राम राम भाई सारे ने स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्क्वायर डाइस पे। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोरिंग रोड पटना। 31st डे निःशुल्क बैच का और ओवरऑल प्रोनाउन का 11वें दिन का सेशन है आज हमारा, जहां पे हम लोग चीजों को देख रहे होंगे और प्रोनाउन की पटकथा को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज बढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ दैट। जैसा कि पिछले क्लास में आपको हम वादा भी किए थे कि हमने देखा था हु विच दैट, जिसमें हु और विच के बारे में बात कर लिए थे और कह रहे थे कि दैट का इस्तेमाल दोनों के साथ होता है। तो यूज ऑफ दैट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एक और चीज होगा जहां पे हम लोग हुज और ऑफ विच को पढ़ने का प्रयास करेंगे आज ही के सेशन में। तो इतने से दो बात आपको समझ में आ जा रहा है कि हम लोग बात करेंगे दैट का इस्तेमाल कब और कहां किस तरीके से होता है, और हुज और ऑफ विच का इस्तेमाल कब कहां किस तरीके से होता है। ये दो बातें इस वीडियो में आप और हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास है यूज ऑफ दैट, तो आइए शुरुआत वहीं से करते हैं। हु और विच एक बार बस फटाक से जल्दी समराइज कर देते हैं। हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास एंटीसीडेंट ह्यूमंस होगा तो आप लगाएंगे हु, अगर एंटीसीडेंट नॉन ह्यूमंस होगा तो हम लोग लगाएंगे विच। और दैट जो है ना वो ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस दोनों के साथ लग सकता है, बट उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, रूल्स और रेगुलेशन है, जिसको हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो फिलहाल टोटल 4 जगह ऐसा होगा जहां पे आपको ह्यूमंस हो या नॉन ह्यूमंस हो, डजंट मैटर, अगर वो चारों सीन क्रिएट हो गया तो आपको वहां पे ना तो हु ना तो विच, इन दोनों की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ दैट प्रेफर करना है। वो चारों कंडीशन कौन कौन है, आइए सबसे पहला कंडीशन देखते हैं। सबसे पहला है सुपरलेटिव डिग्रीज, राइट। हालांकि अभी हम पढ़ाए तो नहीं है डिग्री, आपको एडजेक्टिव चैप्टर होगा, इसके बाद एडजेक्टिव ही शुरू करेंगे हम लोग, वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जानते होंगे आप, जैसे गुड बेटर देन द बेस्ट, तो द बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। टॉल टॉलर देन द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। मतलब आमतौर पे अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में ईएसटी लग जाए या फिर उस एडजेक्टिव के शुरू में जीएसटी लग जाए, अब जीएसटी नहीं मतलब मोस्ट, इस तरह का, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। मोस्ट हैंडसम वो भी उसी का एग्जाम्पल है। मोस्ट सिग्निफिकेंट वो भी सुपरलेटिव का एग्जाम्पल है। तो अगर सेंटेंस में आपको कहीं सुपरलेटिव डिग्री दिखेगा ना बाबू, तो वहां पे आप हमेशा क्या प्रीफर करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे, हु और विच नहीं, दैट। जैसे मान लो थियरी हो गया, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन देखेंगे, फिर क्वेश्चन तो देखेंगे एंड में। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं ही इज द बेस्ट स्टूडेंट who performs well always, मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया। अब लगता यह है कि हु लिखा है और हु के पहले स्टूडेंट ह्यूमंस है, तो सही तो है, बट नॉट एग्जैक्टली। बेस्ट क्या है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री जहां सेंटेंस में आ गया, वहां फटाक से आप ह्यूमंस नॉन ह्यूमंस कुछ भी मत देखिएगा, दैट लगा दीजिएगा। तो ये पहला प्लेस है जहां पे दैट का इस्तेमाल होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग इसी में देखते हैं। दूसरा है, आपने पढ़ा है वन ऑफ प्लस पीसीएन प्लस पीवी वाला कंफिग्रेशन, नहीं, वन ऑफ प्लस पीसीएन प्लस पीवी, ये नाउन में पढ़े थे आप। तो उतना पीसीएन पीवी नहीं, बस अब सिंपल समझो कि जहां कहीं भी वन ऑफ प्लस पीसीएन वाला कंफिग्रेशन मिला, आपको उसके साथ दैट लगा देना है। जहां कहीं भी वन ऑफ द प्लस पीसीएन ऐसा कुछ मिला आपको, तो हमेशा क्या लगा देना है, दैट। जैसे हम कह रहे हैं द बॉयज हु, ये सही है। लेकिन जैसे ही अगर हम कह रहे हैं वन ऑफ द बॉयज हु, तो अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ठीक है भाई, हु लगाते हैं जब उसका एंटीसीडेंट ह्यूमंस होता है, सही था।
यहां पे भी लगता वही है कि यार हु है, इसके पहले एंटिसेडेंट ह्यूमन से सही तो है, बट नॉट एग्जैक्टली। क्या लगा है? वन ऑफ। तो जहां कहीं भी वन ऑफ प्लस पीसीएन वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, इस कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा दैट लगता है। तो ये तो सही था, लेकिन यहां हु काट करके दैट लगाना पड़ेगा। वन ऑफ द पेन्स, तो भी दैट। अब ये नहीं देखना कि भाई लिखा हुआ है वन ऑफ द पेन्स, तो पेन्स तो नॉन ह्यूमंस है, तो हम यहां पे विच लगा दें, ये मत करना। अब लोग पढ़ रहे हैं दैट, चाहे ह्यूमंस हो नॉन ह्यूमंस कुछ भी हो, डजंट मैटर। वन ऑफ प्लस पीसीएन है, हमेशा आपको दैट लगाना पड़ेगा। तो दूसरा वाला पॉइंट भी आप समझ गए, उम्मीद करते हैं हम। तीसरे पॉइंट की ओर देखते हैं हम लोग। तीसरा क्या है कि एंटीसीडेंट के प्लेस पर अगर ह्यूमंस आए, क्या आए? ह्यूमंस आ जाए, तो आप क्या लगा रहे थे? हु लगा रहे थे। एंटीसीडेंट के प्लेस पर नॉन ह्यूमन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो आप क्या लगाते थे? विच लगाते थे। लेकिन जो तीसरा पॉइंट अभी पढ़ने वाले हैं कि अगर एंटीसीडेंट के प्लेस पर ह्यूमंस भी आ गया और नॉन ह्यूमंस भी आ गया, दोनों आ गए, तो इस दफा आप क्या प्रीफर करेंगे? दैट। सोचने वाली बात भी है, हु लगाएंगे तो नॉन ह्यूमंस बुरा मान जाएगा, विच लगाएंगे तो ह्यूमंस बुरा मान जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने लिख दिया द बॉय हु, यहां मैंने लिख दिया द पेन विच, सही है। लेकिन अगर हम दोनों लिख दें द बॉय एंड द पेन, अब क्या करेंगे आप? अब आप हु या विच नहीं, चुपचाप प्रीफर करेंगे दैट, क्योंकि ह्यूमंस भी आ चुका है और नॉन ह्यूमंस भी आ चुका है। तो दैट के इस्तेमाल की कड़ी में ये कुल 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट देखिए, और अ बिट कंफ्यूजिंग भी कह सकते हैं, तो किताबों में उसको लेकर के बहुत अच्छे से बातें नहीं कही गई हैं, है ना बात। तो आइए देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या है? सेम एक वर्ड है, याद रखना, SAME, सेम। जब कभी भी सेंटेंस में सेम आएगा ना, तो इसके साथ हमेशा और हमेशा, चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ा, या तो एज लगता है या तो दैट लगता है। ध्यान रखोगे, जब भी हमारे पास सेंटेंस में सेम आएगा, तो सेम के साथ आप या तो एज लगाते हैं या आप दैट लगाते हैं। इन दोनों के अलावा और कभी भी कुछ भी नहीं लगेगा। पहला बात तो यह रख लेना कि सेम के साथ जब भी लगेगा या तो एज या तो दैट। ठीक है बात। हम 2 एग्जाम्पल लिखते हैं। दिस इज द नहीं हटेगा लगता है, इसको फिर से डायग्राम बनाते हैं और नीचे कर देते हैं थोड़ा सा ताकि ऊपर हट जाए। यहां लिखते हैं सेम था ना, चौथा पॉइंट है हमारा सेम। सेम के साथ जब भी लगेगा या तो एज लगेगा या दैट लगेगा। इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं लग सकता है। सवाल यह होता है कि सर कब एज कब दैट, 2 के अलावा तीसरा कोई नहीं, लेकिन 2 में भी कब एज कब दैट। एग्जाम्पल देखो, जैसे हम कह रहे हैं दिस इज द सेम शर्ट एज माइन, और यहां कह रहे हैं दिस इज द सेम शर्ट दैट आई परचेज्ड। मान लो परचेज्ड है, ठीक है। अब देखिए आप यहां पे, हम यहां भी सेम यूज किए हैं, यहां भी सेम यूज किए हैं, यहां पर सेम के साथ हम लगा दिए हैं एज, और यहां हम सेम के साथ लगा दिए हैं दैट। तो इसी बात को समझना है, ये सेम के साथ या तो एज या तो दैट, तीसरा कोई नहीं, बट कब एज कब दैट।
तो थियरी क्या कहता है, व्हेन वर्ब इज डिफाइंड, जब हमारा वर्ब क्या हो, डिफाइंड हो, समझाएंगे इसका मतलब, तो हम लोग लगाते हैं सेम के साथ दैट। और अगर हमारा वर्ब नॉट डिफाइंड, हम जानबूझ के ऐसे लिखे हैं ताकि ये पिंग करके आपको याद दिलाते रहे। अगर वर्ब नॉट डिफाइंड तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे इज भी लगा लो, वर्ब इज नॉट डिफाइंड तो लगाएंगे एज, वर्ब डिफाइंड तो लगाएंगे दैट। अब आप कहेंगे सर डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का मतलब क्या, तो सिंपल बात है मेरे भाई, जहां कहीं भी सेंटेंस में एज और दैट लगाना हो, जहां कहीं भी सेंटेंस में एज और दैट लगाना हो, आप उसके बाद वाले फ्रेगमेंट में देखिएगा, हम बाद वाले पूरा का पूरा हिस्सा बात कर रहे हैं, तुरंत बगल में का बात नहीं कर रहे हैं। जैसे यहां पे आपने क्या लगाया, आपने एज लगाया, बचा हुआ पार्ट क्या, माइन। यहां पे आपने क्या लगाया, दैट, बचा हुआ पार्ट क्या, आई परचेज्ड। तो जहां कहीं भी एज और दैट लगाना है उसके बाद वाले पूरे हिस्से को देखिए, अगर उस हिस्से में वर्ब है यानी कि वर्ब डिफाइंड है, दैट लगेगा, और अगर उस हिस्से में वर्ब नहीं है यानी कि वर्ब नॉट डिफाइंड है, एज लगेगा। जैसे यहां पे एज लगाए कि दैट लगाए, उसके लिए हमको इस पार्ट को देखना पड़ेगा, क्या बचा है, आई परचेज्ड, जिसमें परचेज्ड क्या है, वर्ब। लेकिन यहां पे मिल रहा है माइन, इसमें कोई वर्ब तो नहीं है, यानी कि जहां वर्ब नहीं है, वर्ब नॉट डिफाइंड, एज लगा दिए, जहां वर्ब है, वर्ब डिफाइंड, दैट लगा दिए। किताब में इसको लेकर के पता नहीं बहुत तरह का बात किया हुआ है, मेरे को अच्छे से पता है, और बहुत मतलब कुछ जगहों पे है भी, ज्यादातर जगहों पे नहीं है अच्छे से लिखा हुआ, कुछ कुछ और बात लिखा हुआ है। आप सिंपल जहां कहीं भी एज दैट लगाना है, वर्ब है तो दैट लगाएंगे, नहीं है तो एज लगाएंगे। अब कुछ सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला सवाल आपके सामने, ही इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेलिस्ट who has ever lived in England, who have ever lived in England in the 18th century। अब आप अगर नौ सीखिए तब वो क्या लगेगा कि हु है, और सर बोले थे कि हु के पहले अगर ह्यूमंस रहेगा तो ह्यूमंस में हु लगाते हैं, नॉन ह्यूमंस में विच लगाते हैं, ऐसा कुछ। तो नॉवेलिस्ट मतलब जो उपन्यास, वन हु राइट्स नॉवेल्स, उपन्यासकार जो उपन्यास लिखता हो, तो उपन्यासकार क्या होगा यार, ह्यूमंस होगा। तो आपको लगेगा ना कि नॉवेलिस्ट ह्यूमंस है और हु यूज किया गया है, सही तो है, ऐसा आपको लगेगा, बट नॉट एग्जैक्टली। आप यहां पे देखिए बेस्ट, और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने क्या पढ़ा है, दैट पढ़ा है। या वन ऑफ प्लस पीसीएन, तो वन ऑफ वाले साथ भी क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो दोनों स्थिति में स्पष्ट होता है कि यहां हु नहीं होना चाहिए था, हु की जगह पे दैट लगाना पड़ता आपको, ये हमारा एरर था इस सवाल में। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट या वन ऑफ के साथ दैट, दोनों ही हिसाब से आप समझ पा रहे हैं। और वैसे भी वन ऑफ के साथ आमतौर पे सुपरलेटिव डिग्री ही लगता है, वो एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दिस इज वन ऑफ द कंपनीज हु हैव, ये तो डायरेक्ट गलत तो पता लग ही रहा है, क्योंकि कंपनीज क्या है, कंपनीज नॉन ह्यूमंस है, और नॉन ह्यूमंस में क्या लगता है, विच लगता है, लगाया क्या है, हु, गलत तो है। अब गलत है हु, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देगा इस तरह का सवाल, परेशान हो जाओगे। पहला ही ऑप्शन में दे देगा विच, तो आप जल्दबाजी में रहोगे तो क्या सोचोगे कि नॉन ह्यूमंस में विच लगाया है, सही तो है, आपको ऐसा लगेगा, बट नहीं, यहां क्या यूज किया है, वन ऑफ, और वन ऑफ वाले कॉन्फ़िगरेशन में ह्यूमंस नॉन ह्यूमंस से मतलब ही नहीं है, कुछ भी हो हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, दैट। तो इस क्वेश्चन में हु की जगह पे क्या करना पड़ता आपको, दैट करना पड़ता, क्योंकि वन ऑफ वाला कॉन्फ़िगरेशन था। तो इस सवाल का भी एरर आपको समझ में आ गया। देखते हैं अगला, अगला सवाल क्या है हमारे पास, द मैन एंड हिज डॉग विच वर मिसिंग। देखने में तो सही लगता है कि विच जो है वो नॉन ह्यूमंस में लगता है, डॉग नॉन ह्यूमंस है, बट जस्ट टेक अ पॉज एंड ऑब्जर्व, मैन ह्यूमंस है और डॉग
नॉन ह्यूमंस है। तो जब ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस दोनों एक साथ आता है तो क्या लगाना पड़ता है, उस कंडीशन में भी दैट लगाना पड़ता है। दैट का जो तीसरा कंडीशन हम बताए थे वही है, राइट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिस इज द सेम आइसक्रीम वेंडर विच सोल्ड आइसक्रीम्स। गलत तो ऐसे ही पता लग रहा है मेरे भाई, क्योंकि आइसक्रीम वेंडर, वेंडर मतलब आइसक्रीम बेचने वाला, और बेचने वाला यानी कि ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में लगना भी होता तो विच तो नहीं लगता, क्या लगता, हु लगता। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, वो मीम टाइप नहीं, यहां क्या लगा है, सेम लगा है। और हम लोग क्या जानते हैं कि सेम के साथ दो ही चीज, या तो आप एज लगाओगे या तो आप दैट लगाओगे। अगर उसके बाद वाले पार्ट में वर्ब रहता है तो दैट लगाते हैं, और अगर उसके बाद वाले पार्ट में वर्ब नहीं रहता है तो सेम के साथ एज लगाते हैं, राइट। तो यही था ना वो पार्ट, हमें इसके आगे देखना है। तो इसके आगे आप देखिए, सोल्ड नाम का वर्ब नजर आ रहा है, यानी कि वर्ब डिफाइंड है, और यानी कि आपको विच की जगह पे दैट का इस्तेमाल करना पड़ता। विच करते तो भी गलत, और वेंडर ह्यूमन समझ के हु करते तो भी गलत। तो सही क्या था, दैट सही था। तो ये था दैट का इस्तेमाल। एक और टॉपिक पढ़ेंगे अभी हम लोग, जो आपको शुरू में ही बताए थे, हुज वर्सेस ऑफ विच, कि कहां लगाते हैं हुज और कहां लगाते हैं ऑफ विच। यहां एक बात समझना, हुज और ऑफ विच वाले में, ठीक है बात। हु पढ़े है ना हम लोग, एक मिनट, कहां गया भाई, चलिए, हु पढ़े हैं हम लोग ऑलरेडी। इसी हु से बनता है हुज, और विच पढ़े हैं हम लोग, इसी विच से बनता है ऑफ विच। और हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन आज है हुज और ऑफ विच का अंतर समझना। हु और विच तो समझ ही चुके हैं। तो एक बात तो देखो समझ रहे हो कि हु ह्यूमंस में लगता है, और इसी हु से हुज बन रहा है, यानी कि हु और हुज दोनों किसके लिए लगेगा, ह्यूमंस के लिए। विच आप जानते हैं नॉन ह्यूमंस, और इसी विच से ऑफ विच बनता है, तो यानी कि विच और ऑफ विच दोनों किसके लिए यूज होगा, नॉन ह्यूमंस। हम लोग एग्जाम के हिसाब से बात कर रहे हैं, बाकी इंग्लिश लिटरेचर में बात और भी बहुत कुछ है, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। तो हु हो या हुज हो, दोनों इसका इस्तेमाल ह्यूमंस के लिए, विच हो या ऑफ विच हो, दोनों का इस्तेमाल नॉन ह्यूमंस के लिए। लेकिन अब बात है कि सर कब लगाएंगे हु, कब लगाएंगे हुज, कब लगाएंगे विच, कब लगाएंगे ऑफ विच। बात देखो, हु और विच इन दोनों का इस्तेमाल होता है जो के सेंस में। जहां कहीं भी सेंटेंस में हिंदी का जो का सेंस देना, वह लड़का जो दौड़ रहा है, तो जो आ गया। तो द बॉय हु इज रनिंग, द बॉय हुज इज रनिंग नहीं। जहां भी जो का सेंस आएगा, या तो हु या तो विच। ह्यूमंस रहेगा तो हु, नॉन ह्यूमंस रहेगा तो विच। लेकिन अगर सेंस आए जिसका, जिसको, जिसकी, जिसके, जेलेंस्की नहीं, जिसका, जिसको, जिसकी, जिसके, ऐसा सेंस आए तो या तो आप हुज लगाएंगे या फिर आप ऑफ विच लगाएंगे। अगर ह्यूमंस रहेगा तो आप वहां पे हुज लगा दीजिएगा, और नॉन ह्यूमंस रहेगा तो ऑफ विच लगा दीजिएगा। देखो ये याद करने के लिए बताया, हुज किससे बना है, हु लगा है ना इसमें, तो इसमें जैसे ही हु लगा हुआ है, इसका मतलब आप समझ गए कि ये भी ह्यूमंस में लगेगा। ऑफ विच क्या लगा, विच लगा है, यानी कि ये भी नॉन ह्यूमंस में लगेगा। जो का सेंस होगा तो एलएचएस, और जिसका, जिसको, जिसकी का सेंस होगा तो आरएचएस। ठीक है बात। आइए अब कुछ सवाल इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। सवाल है हमारे पास, ये रहा, देखिए, दिस इज द मैन हु एडवाइस इज डिफिकल्ट टू फॉलो फॉर एवरीवन। जैसे जल्दबाजी में रहो, मुझे लगता है सही है कि मैन ह्यूमंस है, हु लगा हुआ है, ऐसा लगता है। लेकिन आप सेंटेंस बोल करके पढ़ो, सेंस क्या आ रहा है, जो का सेंस आ रहा है कि जिसका, जिसको, जिसकी का आ रहा है, क्योंकि जो का सेंस होगा
तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हु लगाएंगे या फिर विच लगाएंगे। ह्यूमंस रहेगा तो हु और नॉन ह्यूमंस होगा तो विच। लेकिन अगर सेंस आ जाए जिसका, जिसको, जिसकी, जिसके, तो अब क्या लगाएंगे आप, हुज लगाएंगे या ऑफ विच लगाएंगे। ह्यूमंस रहेगा तो हुज और नॉन ह्यूमंस रहेगा तो ऑफ विच। तो यहां सेंटेंस पढ़ो, यही वो आदमी है जो सलाह सबको मानना डिफिकल्ट है, कि जिसका या जिसकी सलाह सबके लिए डिफिकल्ट है। तो जिसकी सलाह, तो जिसका, जिसको, जिसके, यानी कि हु नहीं होगा, या तो हुज या तो ऑफ विच। मैन ह्यूमंस है इसलिए हुज लग जाएगा। तो ये मसला था हमारा इस सवाल में। आगे देखिए नेक्स्ट। भूटान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री हुज 80% पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन इट्स विलेज। भूटान एक ऐसा खूबसूरत देश है जिसकी 80% आबादी, भूटान बहुत सारे देश में से एक ऐसा देश है जहां पे हम आखिरी सांस लेना चाहते हैं। हालांकि आखिरी सांस में कई बार इंडिया में मन करता है, लेकिन ठीक है, रहना चाहते हैं, ऐसा कह सकते हो। भूटान इज वन सच कंट्री। बड़ा खूबसूरत देश है जिसकी कि 80% पॉपुलेशन अभी भी गांवों में निवास करती है। पोल्यूशन बहुत कम है, लोग बड़े सीधे साधे हैं, सरल जीवन है। आप कभी नहीं सुनेंगे भूटान में कोई कांड हो गया, कभी सुने आज तक आप? नहीं। आप हमेशा देखिए सुनने को मिले कि बगल वाले देश में ऐसा हो गया, उधर वाले देश में ऐसा हो गया, कहीं पे किसी ने रिबेल कर दिया, कहीं पे किसी ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे सरकार भ्रष्टाचार है, हर जगह सुनने को मिलेगा। भ्रष्टाचारी है सरकार, भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन भूटान में कभी कांड वांड सुनने को मिलता नहीं है। तो शांत जगह है और पीस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, दैट्स व्हाई आई चूज भूटान। एनीवेज यहां देखो, तो भूटान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री हुज 80% पॉपुलेशन स्टिल। तो भूटान एक ऐसा खूबसूरत देश है जो आबादी की, जिसकी आबादी, तो जिसकी आबादी, तो जिसका, जिसको, जिसकी, जिसके, यानी कि हुज या ऑफ विच लगेगा। अब आपको क्या लगेगा कि सर हुज लगा तो है, सही तो है, बट मेरे भाई कंट्री क्या है, कंट्री नॉन ह्यूमंस का एग्जाम्पल है। और नॉन ह्यूमंस का एग्जाम्पल होने का मतलब आप यहां महज हुज नहीं लगा पाते, आपको लगाना पड़ता ऑफ विच। दैट्स इट। तो यही मसला था इस सवाल में। लगभग 20 मिनट से ज्यादा का सेशन हो गया होगा मेरे को लगता है। तो हम प्रयास करते हैं कि सेशन 20 मिनट के आसपास का, 20 से 30 के बीच का, ये मेरा कोशिश रहता है। कभी कभी होता है ना, कोई टॉपिक एंड हो जाता है, तो एंड होते ही 17-18 मिनट है, तो फिर हम नया टॉपिक शुरू करना नहीं चाहते, वो लंबा फिर खिंच जाएगा और लंबा वीडियो आप भी देख नहीं पाते हैं। तो ये छोटा छोटा वीडियो ठीक है कि हर दिन एक बस टॉनिक से कहीं बैठे हैं, छोटा सा देख लिए उस तरीके से। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली बार आपसे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, चीयर्स, गुड नाइट।